सीबीएसई बोर्ड ने दिनांक 14 दिसंबर 2021 को एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए सीटेट की परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, परीक्षा ऑनलाइन हो रही है और इनके द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, लेकिन अब एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए इनके द्वारा सूचना दी जा रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्दर टू इंश्योर फेयरनेस द बोर्ड में एडॉप्ट अ स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि अब नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को सीटेट की परीक्षा में इंट्रोड्यूस सीबीएसई के द्वारा कर दिया गया है। अगर इनके द्वारा चूंकि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया था और नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता तो अभ्यर्थी इसको लेकर के कोर्ट जा सकते थे, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले इन्होंने पब्लिक डोमेन में सूचना दे दी है कि अब नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा सीटेट की परीक्षा में। इसके फायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। अब फायदा कैसे होगा इसको समझिए। मान लीजिए कि किसी अभ्यर्थी का पेपर रिस्पेक्टिवली अन्य शिफ्ट के कंपेरिजन में अगर कठिन आता है तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के तहत जिनका पेपर कठिन आया रहेगा उनका डिफिकल्टी लेवल समान करने के लिए नॉर्मलाइजेशन के तहत उनके कुछ मार्क्स बढ़ जाते हैं। अब ऐसे अभ्यर्थी मान लीजिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स से 1 या फिर 2 नंबर कम होंगे और चूंकि उनका पेपर कठिन आया था तो इस वजह से उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं और फेल होने के बावजूद भी वो अभ्यर्थी पास हो सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए रिस्पेक्टिवली किसी अभ्यर्थी का किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में पेपर आसान आ गया हो और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया हो, लेकिन वो बॉर्डर पर हो, लेकिन चूंकि पेपर आसान था और इस वजह से डिफिकल्टी लेवल समान करने के वजह से नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके मार्क्स कम हो सकते हैं और 1-2 मार्क्स कम होने की वजह से अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे चले जाते हैं तो वो पास होकर भी अभ्यर्थी फेल हो सकते हैं। तो ये पूरा प्रभाव पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का सीटेट 2021 की परीक्षा में। इस बदलाव के बाद से आप इस पूरे फैसले को किस प्रकार से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।